हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. कति हंस भी लिया करो, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे वेक्टर्स. अभी भी हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट 5 वेक्टर्स में हैं. अभी भी हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स. जो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 एपिसोड 9. पार्ट 5 मतलब वेक्टर्स और ये है एपिसोड 9. एंड एपिसोड 9 इज ऑल रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट. स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ेंगे लोग, फिर बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है? ओके, तो कहानी अब तक, जी हाँ, अभी तक आपने देखा. क्या देखा? ओके, अभी हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? जो टूल्स में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं. वेक्टर्स बोलिए या फिर वेक्टर्स अलजेब्रा, ठीक है? तो पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वेक्टर्स होता क्या है, समझा हेन तेन माँ, जो समझ गए हम लोग समझ गए. फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े वेक्टर्स से रिलेटेड, जिसको हम लोग लॉज ऑफ कोसाइंस भी बोल सकते थे. जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड है मैथमेटिकली, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ कोसाइन. फिर लॉज ऑफ साइंस पढ़े हम लोग. फिर उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन. ठीक ठीक, ओके. फिर न्यूमेरिकल सब कुछ किए लो. उसके बाद जो मोस्ट, जिसके ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन बेस्ड है, वो है वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म याद है ना? पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़े हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए हैं लोग. कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि अगर हम चाहे तो एक वेक्टर को, उसको कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके, ठीक है? सच दैट कि अगर एक वेक्टर है इन स्पेस, उसको हम ये लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप. आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. कुछ याद आ रहा है? जल्दी से याद रिकैप्चुलेट कर लीजिए. आर एक्स आर वाई आर जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ठीक है? ठीक है. एंड अगर इन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते थे? सिंपली ये रिलेशन यूज करते हैं लोग, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर आर प्लस आर वाई प्लस आर ब्लू, ठीक है? और ये भी हम लोग सीखे हैं कि यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? आर वेक्टर बाई उसका मॉड्यूलस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और बेसिकली लास्ट में खत्म करते 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 हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आज इस पर डिस्कशन करेंगे लोग. क्वेश्चंस आएगा, ध्यान रखिएगा. याद है ना पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? ठीक है, उतना काफी है. ये तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं. अब ये हम लोग को पढ़ना है. ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट. इसके बाद एक और है, फिर खत्म. फिर हम लोग फाइनली शुरू कर देंगे अपना पढ़ना फिजिक्स, ठीक है? ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया है. अगर आप प्रोडक्ट पढ़ लोगे तो डिवीजन भी एक ही बात है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है? तो हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. पर नोट करने का बात यह है कि प्रोडक्ट दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं. उसको हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. आप एक प्रोडक्ट को, एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो. स्केलर मतलब रियल नंबर. एक वेक्टर को हम लोग रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा केस ये है कि हम एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दो केस है. पहला केस क्या है? पहला केस में हम एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ये केस 1. केस 2 क्या है? यहां पर हम लोग एक वेक्टर को एक दूसरा वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? बस समझ, सुनने, बस बात सुनिए अभी मेरा, ठीक है? ओके, ये तो बहुत इजी है. तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं इसके ऊपर बहुत सारा, पर फिर भी हम इसको ब्रीफली मेंशन कर देंगे. पर ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए केस 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मतलब एक, जब हम एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां भी दो पॉसिबिलिटीज है. दो पॉसिबिलिटीज इन द सेंस कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है.
तरीका डिपेंड करता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्केलर आता है कि वेक्टर आता है। ध्यान सुनिएगा, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक तरीका में जब मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल रिजल्ट स्केलर आएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली इन दोनों वेक्टर्स को एक और तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करने पे देखा जाएगा जो फाइनल रिजल्ट है वो वेक्टर आएगा। इन दो वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से फाइनल रिजल्ट वेक्टर आएगा। उस केस में इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वही हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी है, एक है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम लोग इस पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस पर पढ़ेंगे, फिर हम लोग का वेक्टर्स खत्म, फिर हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, रियल पढ़ाई शुरू होगा एटलीस्ट हम लोग का। ठीक है, ठीक है, समझ में आया स्केलर क्यों बोलते हैं और वेक्टर क्यों बोलते हैं? समझ में आया? दो वेक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्केलर आएगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आएगा, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब और नहीं बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन देंगे, फिर हम लोग आज सिर्फ ये पढ़ेंगे, मेनली इस पर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला केस क्या है? मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ अ स्केलर। अच्छा भैया, स्केलर मतलब क्या होता है? पता है ना? सिर्फ अगर हम लोग नंबर्स के टर्म्स में बात करें, स्केलर्स मतलब सिंपली होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, सिर्फ नंबर्स बात करते हैं हम लोग। अभी सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर्स के लिए बात करते चलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, पर ठीक है, इतना रखते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट 5 रूट 7 रूट 9 रूट 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए किस प्रोसेस को। ठीक है, अच्छा, लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी वेक्टर। ठीक है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बाय अ स्केलर, तो हम इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बस आपको लिख के समझा दे रहे हैं, बाय स्केलर m सच दैट द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज आर वेक्टर। तो इसमें क्या बोल रहा हूं, मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी ए वेक्टर है और एक स्केलर है m। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मान लीजिए भैया रिजल्ट r आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इज r वेक्टर इज इक्वल्स टू m डॉट a वेक्टर। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे चप्पल ही खुल गया, रुको ऐसा चप्पल खुल गया। हाँ ठीक है, हाँ या ना? समझ में आया? तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा केस 1, चलो एक बार एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इफ m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो क्या हम बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू प्लस m a डैश a। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं r is in direction of a and has a magnitude एक सेकेंड, हाँ, m times that of a। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? समझाते हैं, सुनो भैया, सुनो। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर था a, ये एक वेक्टर है a। ठीक है,
और m का वैल्यू मान लीजिए पकड़ लेते हैं, ए राम का कर दिए भैया, छी का गंदगी फैला दिए हो, छी हैज, यहाँ नहीं करेंगे हम, यहाँ बनाएंगे हम। सुनो और ध्यान से सुनो भैया, ये एक वेक्टर है मेरे पास a, ठीक है, और मान लीजिए m का वैल्यू है 3 +3, ठीक है। तो जो नया वेक्टर है r विच इज इक्वल टू r क्या होगा, यार दैट ऑफ a, हाँ, तो जो नया वेक्टर है therefore r विच इज इक्वल टू 3a, वो एक्चुअली में कैसा होगा, कैसा होगा, यही वेक्टर का 3 गुना होगा, मतलब ये वेक्टर का एक लेंथ, ये 2, ये 3, ये होगा r वेक्टर। हमने तो सिर्फ इस वेक्टर को एक स्केलर मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ, ये जो r वेक्टर है इज एक्चुअली 3 टाइम्स द वेक्टर a, एंड सिंस ये पॉजिटिव है तो r वेक्टर का डायरेक्शन इज सेम एज a वेक्टर का डायरेक्शन। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, हम a को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ, जो a का लेंथ मैग्नीट्यूड था वो 3 गुना बढ़ गया, यही तो, a का जो मैग्नीट्यूड था 3a का, ये a है तो 3a का मतलब क्या है, ये तो 3a है ना, 1 2 3, यही तो 3a हुआ, यही तो 3a वेक्टर है, मतलब कि मैग्नीट्यूड बस 3 गुना बढ़ गया है एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ a, वही बोला है, r इज इन डायरेक्शन ऑफ a एंड हैज अ मैग्नीट्यूड m टाइम्स दैट ऑफ a, बस m गुना बढ़ गया, बस यही बोलना चाहते हैं हम उसको। पर वही भैया, अगर 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 इफ m का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, उस केस में r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा -ma, इसका मतलब अब क्या बचा, अब कहानी कैसा जाएगा, अब जाएगा कि यहां से लिखना, ठीक है, दैट इज r इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू a, ऑपोजिट टू a एंड हैज अ मैग्नीट्यूड m टाइम्स दैट ऑफ a, मतलब कहानी वही है, बस डायरेक्शन बदल गया है, लेंथ m टाइम्स हुआ पर मैग्नीट्यूड बदले, क्यों, क्योंकि सामने एक नेगेटिव साइन आ गया। समझ में आया, समझिए प्लीज समझिए भैया, समझिए इसको, यही तो मेन चीज है बस। ये एक a वेक्टर है, ठीक है, तो 3a क्या होगा, प्लीज सुनिएगा पहले, 3a ये होगा, पर -3a का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3, 3a इस तरफ हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 3a -3a, और यही तो r है ना, तो ये क्या हुआ, r वेक्टर इज अ वेक्टर 3 टाइम्स दैट ऑफ a बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये a है, ये r है, ये a है, ये r है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, समझ में आया, बस ये समझना था, और कुछ नहीं, बस और क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स लिख दे रहे, एक और जगह है बस नीचे, अरे वाह बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स लिख दे रहे हैं, आपको पता है फिर भी हम लिख दे रहे हैं। पहला रूल है कि एक वेक्टर m टाइम्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं इज सेम एज m इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, m इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है a को उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। नंबर 2, m प्लस n इंटू ए वेक्टर इज सेम एज m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। आप m प्लस n इंटू ए कीजिए इज सेम एज m को a से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस n को a से मल्टीप्लाई कीजिए, बेसिक है, समझ में आ रहा ना, इस पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे हम। और फाइनली नंबर 3, n इंटू एम ए इज सेम एज m इंटू एन ए इज सेम, अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे, सेम एज n इंटू एम इंटू ए, ये चीज देखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिखाई दे रहा है,
हाँ दिखाई दे रहा है। ये 3 रूल्स है हम लोग का। ये तो बेसिकली क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, द रिजल्ट विल बी सेम एज आप सिंगल a का मैग्नीट्यूड निकालो, उसको m से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात है भैया, आप इसका मैग्नीट्यूड लो या फिर इसका 3 गुना लो, एक ही चीज तो आएगा बस। और ये तो बेसिक, बस तो दिमाग यूज करो ना कि m प्लस n इंटू ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए। ठीक है, ठीक है। एंड ये फाइनली ये है कि n इंटू एम इज इंटू ए इज सेम एज n इंटू एम इंटू ए, m इंटू n इंटू ए, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बेसिकली एक रियल क्या है, बस एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसको जब हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किए थे तो ऐसा ये चीज तो हम लोग किए ही थे बहुत बार, पर बिना सोचे समझे। जब आप इसका ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि एक वेक्टर है a इज 2a प्लस 3b समथिंग समथिंग, तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे, तो क्या कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे थे हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे थे ना। तो वही ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम फिर से आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के समझाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया, उसका मतलब क्या है सिंपली कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a का बात कर रहा है। पर यहाँ पर अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ a। पर अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे अगर m इक्वल्स टू 3, यहाँ पे m इक्वल्स टू -3 है, तो ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर m इक्वल्स टू 3 ये सिचुएशन, m इक्वल्स टू -3 तो ये सिचुएशन, एरो चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, बस ये बोल रहे हैं। और ये बेसिकली 1-2 रूल्स है और कुछ नहीं नया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना मेन मुद्दा शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए आइए अब हम लोग अपना मेन मुद्दा शुरू कर रहे हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोलता है, जल्दी काम करते ना हम कि केस 2 लिखना भूल गया हम। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अनदर वेक्टर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है ना समझना हम लोग को, वो है नोटेशन, नोटेशन एंड डेफिनेशन। समझते हैं पहले नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग ये समझ गए ना तो हाफ ऑफ द बैटल हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, ओके, साथ साथ करते लो, चलते हैं धीरे धीरे। let the two vectors be, let the two vectors be a and b। मान लीजिए भैया हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a एंड b। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में then their dot product is denoted by a dot b। ठीक है, is denoted by a dot b and is read as vector a, please, vector a dot b, vector a dot vector b, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, and is defined as the product of the magnitude of each vector along and product each vector and the cosine of the angle between them।
देखो भैया, पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं हम? देखिए, अगर हम लोग ये नोटेशन समझ जाएंगे ना तो फिर माथा और बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। मेरे पास दो वेक्टर्स है जिसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं इस रिलेशन से, ए डॉट एंड इज रेड एज ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर। ऐसे पढ़ो, ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट, अच्छा ऐसे नहीं, ए डॉट बी वेक्टर। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा भावनाओं में बह गए लग रहा है हम, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए हैं। इज रेड एज ए डॉट बी वेक्टर, इज रेड एज ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज रेड एज, सब कुछ यहां पे बहुत एलिमेंट्री है। एंड फाइनली इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दैट इज, अगर मेरे पास, प्लीज ध्यान सुनेगा, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, सच दैट इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने, पता है ना कैसे निकालते हैं लोग? एंगल क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच का? एंगल बिटवीन, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, तो ये हो गया एंगल थीटा। उस केस में दैट इज a dot b vector is defined as magnitude of a into magnitude of b into cosine of the angle between them। इसको बॉक्स कर दीजिए भैया, इसको बॉक्स कर दीजिए। यही है हम लोग का आज का मेन डीलिंग इक्वेशन। ठीक है, ये है बस हम लोग का चीज की दो वेक्टर्स है ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिनोट करते हैं ए डॉट बी। ठीक है, एंड इज रेड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया, जगह है मेरे पास यहाँ पर, हाँ बहुत जगह है मेरे पास। तो अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इसको ना थोड़ा साइड करना पड़ेगा। इस फिगर को हम यहां बना दे रहे हैं, मतलब कि ये एक वेक्टर था ए, ये एक वेक्टर है बी, और इन दोनों बीच में एंगल थीटा था। ठीक है, ये डायग्राम वहां बना हुआ है। तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट होता है ये। सही है, सही है। अब हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, प्लीज उसको ध्यान सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स करने समय ज्यादा काम नहीं आएगा, पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये ए डॉट बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को, इसको अगर इक्वेशन 1 दिए हैं तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मॉड इंटू बी मॉड कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। इसको ए बोल रहे हैं, इसको किस बी बोल रहे हैं, यहां पर लिखा है ए डॉट बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी मॉड इंटू ए मॉड कॉस थीटा। देखिए क्या लिखा है, तो समझने की कोशिश कीजिए। ये इतना समझ में आया आपको? बस इतना समझाने, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना इतना सारा,
वो पूरा इस बॉक्स के अंदर बंद है कि ए डॉट बी वेक्टर का डेफिनेशन है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक ठीक। अब हम बस ये बोल रहे हैं कि हम लोग को इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं ना, हम इसको थोड़ा एक सजा के लिख रहे हैं, इसको सजा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए मॉड इंटू, इसको अलग से लिख रहे हैं बी मॉड कॉस थीटा, या फिर बी मॉड इंटू ए मॉड कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है। तरीका है डिफरेंट लिखने का, समझाते हैं क्यों। इसको लिखने के लिए मेरे को जगह ज़्यादा लग जाएगा, इतना जगह है मेरे पास, ही जगह का बहुत कमी पड़ता है मेरे को। एक सेकंड ना, एक सेकंड, इतना जगह लिखेंगे हम, यहाँ जगह पड़ेगा मेरे और यहाँ तो जगह है मेरे पास, यहाँ बी यहाँ लिखता है। ए डॉट बी को हम लोग फिर से लिख सकते हैं बी मॉड इंटू ए मॉड कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। आइए इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे समझेंगे हम लोग। अगर आपके पास पेज है, आप अच्छा से एक बड़ा सा पेज में कीजिएगा इसको। ठीक है, ये फिगर है मेरे पास, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, ये होगा। अगर हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएं तो ये हो गया मेरा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। बट बी कॉस थीटा क्या होगा, बी कॉस थीटा क्या होगा। अरे भैया इतना बात तो हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी मॉड कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बस इतना डिस्टेंस। बी मॉड कॉस थीटा क्या है, बी मॉड कॉस थीटा क्या है, इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, हाँ या ना। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट बोलिए, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, अलोंग ए, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है ना, ठीक है। ये मेरा फिगर ए के लिए, देखिए समझ में आया कि नहीं है आपको। ये तो सिमिलर कहानी था ए वेक्टर बी वेक्टर का। हमने क्या बोला कि ए डॉट बी का मतलब है कि आप ए का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए से। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ए डॉट बी कॉस थीटा ये होता है, तो हमने ए मैग्नीट्यूड अलग रखा, बी कॉस थीटा अलग रखा। अगर हम डायग्राम बना के समझे बी कॉस थीटा क्या होता है, बी कॉस थीटा, ये वेक्टर बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कंपोनेंट है, मतलब ये क्या है एक्चुअली में, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट। कंपोनेंट तो बहुत बार पढ़ चुके हो। ये कंपोनेंट क्या होगा, बी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या होगा, बी कॉस थीटा। ये रहा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये मतलब होता है। ए डॉट बी का मतलब है ए मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। पर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये केस है, एक केस बी बनाते हैं, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, सेम वही कहानी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएं, ये एंगल थीटा है, ये होगा बी मैग्नीट्यूड, तो ऊपर लिखता है। अच्छा छोड़ो इसको, इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं ऐसे आगे, बता रहे क्यों, इस लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड किया।
अच्छा ये बी वेक्टर है मेरा। अच्छा ए कॉस थीटा क्या होगा, ए कॉस थीटा क्या होगा, होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। मतलब कि अगर हम यहां से एक पर इसको अगर हम यहां से ऐसे परपेंडिकुलर बनाए यहां पर ऐसे, तो ये पार्ट जो बनेगा ये होगा ए मॉड कॉस थीटा। तो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं ये सिंपली क्या है, बी मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। देखिए समझ में आया कि नहीं आया कोई चीज, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए राम सॉरी उल्टा लिख दिया हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको ये चीज, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि ए डॉट बी का मतलब क्या है, दो मतलब बन सकता है। इतना लिख लिया, इतना लिख लो, पहले पॉज करो, इतना लिखो एक बार, इतना समझो एक बार, ठीक है लिख लिया। सुनो, ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट, इसका दो मतलब बन सकता है। पहला मतलब क्या है, ए डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, या फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ये मतलब बन सकता है एक, ये मतलब बन सकता है इसका, ये एक मतलब है, ये एक मतलब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के मतलब का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा तो यहां से ठीक है, आप देखिए इतना हो गया, कॉपी कर लो इसको प्लीज, इसको कॉपी कर दो, हटा इसको, कॉपी करके बाद इसको प्लीज कॉपी करके हटाइए यहां से, मिटाना मेरे को बहुत कुछ। ठीक है, मिटा रहे, इतना हो गया आपका। अब हम मिटा रहे, एक चीज देखिएगा प्लीज, एक सेकेंड, हाँ मेरे को एक सेकेंड सोचने दीजिए बस। यहीं से हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, इतना हो गया ना। अच्छा ये तो प्रोजेक्शन है, PION, प्लीज आप मेरा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है भैया? बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए या फिर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए या फिर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए अलोंग बी, ठीक है। ओके, अब हम यहां से प्लीज मिटा रहे एक चीज, एक सेकंड ना, ये चीज हमको यहीं से कुछ इंफॉर्मेशन देना है आपको, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में नहीं मूव कर सकते हैं, मेरे को इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रॉम ए, ये बी है, फ्रॉम ए मतलब ये से, ये वाला ए से, फ्रॉम ए, देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मॉड इनटू, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ, देखिए कंपोनेंट वर्ड यूज कीजिए या फिर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट वर्ड यूज कीजिए या फिर प्रोजेक्शन वर्ड, दोनों सेम है। कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन सेम है, हम कंपोनेंट वर्ड यूज करेंगे। कंपोनेंट ऑफ क्या है ये, बी अलोंग ए, ठीक है। तो यहां से कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अलोंग ए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहां से डायरेक्टली, विच इंप्लाइज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए मॉड, ठीक है, ए डॉट बी बाई ए मॉड। अच्छा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट इंटू ए डॉट बाई ए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई होप आपको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यहां पे हम ये अज्यूम किए हैं कि बी डॉट ए इज सेम एज
ए डॉट बी, ऑब्वियसली ये हम अज्यूम किए हैं, बी डॉट ए इज सेम एज बी। हम प्रूफ कर देंगे अभी प्रूफ कर देंगे, हम अभी प्रूफ कर देंगे, पर अभी के लिए बस मान ले रहे हैं, आप यूज कर रहे तो अभी प्रूफ कर देंगे, पर अभी समझ लो भैया बस खाली, ठीक है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम ये लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई ए मॉड क्या होता है, ए कैप। तो अब देखिए, अब कहानी बहुत सिंपल हो गया, सिंपली क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए इज सेम एज बी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर। क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज सेम एज बी वेक्टर इनटू ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम बी, ये वाला बी हम यहां से बोल सकते हैं क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी कैप, डायरेक्टली बोल दिया हम। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी सिंपली क्या है, ए इंटू बी का यूनिट, किसके अलोंग निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है, किसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं हम। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए होता है बी इंटू ए का यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए होता है अलोंग बी होता है ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर। यहां से भी आप देख सकते हो, सब बाउंसर तो नहीं जा रहा ना, समझ में आ रहा है ना कुछ, समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ से सब पीछे जाइए और रिवाइंड करके देखिए, बहुत बेसिक चीज बोल रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको, आइए यहाँ पे समझाते हैं फिर से हम। ए बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन है, बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन है ना, बी कॉस थीटा, ये एक्चुअली क्या है, ये है। अब हम और छोड़िए, और कुछ मत बोले, और बहुत कुछ बोल दिया हम लोग, ठीक है, ठीक, डन। चलिए आप इसको अच्छे से यहां तक पॉज करके कॉपी कर लीजिए यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन डॉट प्रोडक्ट, ये तो क्लियर है ना आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ओके। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो हम लोग सीखे हैं वो ये है कि प्रोजेक्शन, फिर से लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए अलोंग एक्स वेक्टर, अलोंग एक्स वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है अनदर वेक्टर एक्स, ये सिंपली होता है ए वेक्टर इंटू एक्स का यूनिट वेक्टर, बस खत्म कहानी, और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, डॉट, ठीक है, ठीक। नंबर 2 आ जाओ, नंबर 2 आ जाओ, नंबर 2 आ जाओ, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बोलता है भैया कि आप ए डॉट बी कीजिए इज सेम एज बी डॉट ए, आप ए डॉट बी कीजिए या फिर बी डॉट ए कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। अब बोलो कैसे भैया, हम बस दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए मॉड बी मॉड इंटू कॉस थीटा, बी डॉट ए क्या होगा, बी मॉड इंटू ए मॉड इंटू कॉस थीटा। क्या दोनों सेम है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। आप ए का मैग्नीट्यूड को पहले बी से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर बी का मैग्नीट्यूड को ए का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए, की फर्क पैंदा है, सेम आएगा।
इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि आप a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो बोलता है कि भैया a डॉट b प्लस c इज सेम एज a डॉट b प्लस a डॉट c। भैया प्रॉपर्टी है, क्या बोले हम, बस मान लो सही है, ठीक है, हम प्रूव नहीं करने वाले हैं भैया, ठीक है। a डॉट b प्लस सी सेम एज, पहले a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर c को a को c से मल्टीप्लाई की, फर्क पैदा है, सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सॉरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नंबर 4। ये है, पहले हम नंबर 4 के लिए बताएंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज ZERO, zero. Yes. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या फिर कोई आप लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, ORTHO, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल नहीं पता है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, पता नहीं है तो परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। आइए देखते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भैया, कि जो एंगल है वो कितना होगा, प्रूफ कर दो, करना है तो। हेयर थीटा कितना होता है 90 डिग्री, विच इंप्लाइज कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 के बराबर। कॉस 90 कितना होता है, कितना होता है कॉस 90, काहे भूल जाते हो भैया बार बार, 0 होता है, तो 0 होता है, तो इवन इफ therefore a dot b is equals to a mod b mod cos theta पर 0 होगा, क्यों, even if a mod not equals to 0 b mod not equals to 0, यही मजेदार चीज है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। समझ में आया क्यों, समझ में आया क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब एंगल अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, जो एंगल से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 0 हो जाएगा, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए भैया, क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, इवन इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉट 0। अगर a वेक्टर और b वेक्टर 0 नहीं है, स्टिल डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एंगल 0 है, एंगल 0 होने की वजह से cos 90 का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 0 हो जाता है। ठीक ठीक, ओके, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस फॉलो करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो फॉलो करता है, कॉन्सिक्वेंस का स्पेलिंग क्या होता है, CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस फॉलो करता है कि, देखिए विनो, याद है ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना, पढ़े हो ना, तो आना चाहिए आपको, नहीं पढ़े तो आप देख के आओ एक बार। We know that I cap, J cap, K cap, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, है ना। अब देखिए x इज परपेंडिकुलर टू y, है ना, एंड
x इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू z, है ना। x y z axis are perpendicular to each other. In other words, we know I j k cap are also, अरे इधर मेला करता है, and b mod not equals to 0. I j k are perpendicular to each other, perpendicular to each other. हाँ या ना, अरे मत बोलना, सिंपल सा चीज है ना। आई जे कैप सॉरी आई जे के है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जी। अब सिंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, दैट इज हम बोल सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट आई इज इक्वल्स टू j dot k is equals to k dot j is equals to k dot I is equals to I dot k is equals to big zero. ओ ये जीरो है भैया, सॉरी, हाँ ये जीरो है। पहली बार जीरो आने पे कितना खुशी हो रहा ना, जीरो मिलने पे कितना खुशी हो रहा है पहली बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिंस आई डॉट जे, आई और देखिए भैया ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, ऑब्वियसली आई का मॉड, अच्छा नोट देख लो भैया, देख लो, विश्वास नहीं हो रहा तो मान लीजिए आपको आई डॉट जे चाहिए, ये क्या हो जाएगा, आई का मॉड इंटू जे का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री। इसका 1 होता है, इसका भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर ये हमारे भैया जी क्या करेंगे, जीरो दे देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा चीज का रिजल्ट आप आई डॉट जे लो या फिर जे डॉट आई, के डॉट जे डॉट कुछ भी लो भैया, जीरो ही आएगा। और ये बहुत खुशी का बात है, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखिए प्लीज 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 प्लीज, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके ना बस पानी पीना था। ओके, ये 4 पॉइंट्स हो गया। अब एक पॉइंट और बाकी है, नहीं 2 पॉइंट बाकी है, मिटाना पड़ेगा मुझे ऊपर वाला, मिटा रहे ये 4 पॉइंट्स मिटा, 4 तो कैसे मिटा दें हम। अच्छा इतना समझ में आया, प्रोजेक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया, बहुत इजी था। a along x क्या है, x a into x का यूनिट वेक्टर, ठीक है। कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डॉट प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक। क्यों, क्योंकि ये इसके वजह से, ठीक है। अब हम मिटा देते हैं इसे, रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम मूव करने से का कर दिए, छी मिटा दिए, बाप की ये तुम छी, तौबा पाप हो गया हमसे, माफ करना हमको। चलो आ जाओ, देखो। अच्छा सुनो भैया, सुनो। परपेंडिकुलर का तो बात कर लिया हम लोग, अब पैरेलल का ही बात करते हैं। When two vectors are parallel, या फिर in same direction, ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग लिया, ठीक है। इस केस में पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ए बी सेम डायरेक्शन में है, कितना होगा, हियर थीटा इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। cos 0 1 होता है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। लला ओके। तो फिर हम a डॉट b का बात करें तो क्या होगा, सिंपली a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 विच इज इक्वल टू सिंपली a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, है या ना, ठीक है ना। 0 नहीं होगा, सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा,
दोनों का डॉट प्रोडक्ट सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। बट इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर with itself, dot product of a vector with itself, of a vector with itself। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक वेक्टर ए का उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। मतलब ये एक वेक्टर है और इसके साथ ही इसी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। मतलब क्या होगा, अगर हम एक वेक्टर का उसके साथ ही उसका डॉट प्रोडक्ट ले तो एंगल कितना होगा, हम तो इसी के साथ ले रहे हैं ना, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा ए मॉड इंटू ए मॉड कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, देखो ये हो जाएगा सिंपली ए मॉड का स्क्वायर। और हम लोग कभी कभी इसको सिंपली ए स्क्वायर भी लिख देंगे भैया शॉर्ट फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। पर इस बात का हम लोग को ध्यान नहीं रखना है, हम लोग को अब इस बात का ध्यान रखना है, यहां से जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको याद रखना हम लोग को। कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हो आप, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। ये तीनों भैया यूनिट वेक्टर्स है, मतलब कि तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0 भी ये 1 नहीं समझ आया, क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं भैया कि प्लीज आप इस बात को याद रखिए, इसका वैल्यू 1 आता है। अगर आप i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, j का j के साथ, k का k के साथ, तो आंसर हमेशा 1 आता है। पर वही अगर हम i का j के साथ, i का k के साथ, i का बाकी दोनों के साथ करें ना, तो आंसर लड्डू आएगा। इस बात का ध्यान रखना हम लोग, ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली एक और पॉइंट बस बोल दे रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। देखिए भैया हम लोग को पता है कि अच्छा यही पे लिख देते हैं, देखिए हम लोग को पता है ना कि ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कॉस थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए का मॉड इंटू बी का मॉड, ठीक है। तो यहां से आप थीटा निकाल लोगे, एक बार कॉस थीटा निकल गया, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड, आंसर। बस आप ये कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ना कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये रिलेशन होता है, तो हम बस cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर cos को उधर भेज देंगे, cos इनवर्स। याद रखने की कोई चीज नहीं है, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन में cos है तो हम वहां से उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, बुम 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 बुम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम लोग। चलिए यही भैया स्वागत है आपका, स्वागत नहीं करोगे हमारा, लोग स्वागत कर दिए। क्या पढ़ना हम लोग को, हम लोग को पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी तक हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात किए हैं वहां पर क्या डिस्कस किए हम लोग, मेनली कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एक एंगल मेरे को पता होना चाहिए। कुछ बोले भी नहीं हम, क्या बोल रहा, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग को दोनों के बीच का एंगल पता होना बहुत जरूरी था, हाँ या ना। अरे भाई अभी तो दिखाए ना कि हम लोग क्या देखे थे अभी कि ए डॉट बी वेक्टर होता है सिंपली ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। अगर हमको ये दो वेक्टर्स के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है
तो उस केस में मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर वही वही सुनिए, ध्यान सुनिए, वही अगर वेक्टर्स अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, प्लीज सुनिए क्या बोल रहे हैं। अगर हम लोग अभी तक देखे हैं कि भैया अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग को एंगल पता होना चाहिए, उसके बिना इम्पॉसिबल है ना, है। पर एक तरीका और है बिना एंगल यूज किए हुए, बिना एंगल यूज किए हुए डॉट प्रोडक्ट निकालने का भी एक तरीका है, और वो क्या है, वो है प्रोवाइडेड वेक्टर्स मेरा कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो मजा आ जाएगा, एंगल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ना, उसका एक एडवांटेज है, वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म का एक खुद का एडवांटेज है, क्या है कि मुझे एंगल जानने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। चलिए मान सिंपल से करते इसको, ज्यादा लिखेंगे हम। लेट ए एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कुछ याद आया? एंड बी अनदर वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो ए एंड बी वेक्टर्स है इन कार्टेशियन फॉर्म, हाँ या ना भैया? ठीक है ना, दो वेक्टर्स है मेरे पास इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ये कंपोनेंट ऑफ, एक है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, बी सेम, ये यूनिट वेक्टर्स है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, देयरफॉर ए डॉट बी का फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी निकालना है, इसका मतलब सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ए का फॉर्म क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस साथ में चलिए, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको अभी ये याद नहीं रखना, सुनिए पहले बात को भी, अभी हम कुछ एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं उसको याद रखेंगे हम लोग, पर इसको याद नहीं रखना है, बस जस्ट बी विथ मी, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए सिंपली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखे ना अभी थोड़ा, ये वाला कि ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहां पर, और कुछ नहीं। देखिए यहां पर ये जो ए डॉट ए एक्स आई है, डॉट इन तीनों के साथ होगा, नहीं समझ में आया, ये ए एक्स, ये वाला पार्ट, प्लीज ध्यान सुनिएगा मेरा, ताकि काम आसान हो जाए, ज्यादा नहीं लिखना पड़े हम लोग को। ये वाला पार्ट इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई डॉट बी वाई जे कैप, ए एक्स आई डॉट बी जेड के कैप, हाँ या ना? कितना लिखवाओगे भैया, कितना लिखवाओगे, परेशान हो गए हम तो। चलो ए एक्स आई कैप डॉट, ये बोल रहे हैं, ये वाला पहले इस पूरे के साथ होगा, बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स इसके साथ, ए एक्स बी सॉरी
ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के प्लस फिर से वही कहानी, ये वाला इन तीनों के साथ होगा, ये वाला इन तीनों के साथ होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। सुनिए पहले, सुनिए, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। अब देखिए, जब ये वाला इन तीनों के साथ होगा तो ये एक देखिए, ये आई डॉट आई आ गया, यहां पे आई डॉट जे है, यहां पर आई डॉट के है। अभी आपको याद है आई प्रोडक्ट ऑफ, सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है? जीरो भी दिख रहा है ना, मतलब कि आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, ए एक्स और बी जेड जीरो नहीं है, पर आई डॉट के तो जीरो होगा, आई डॉट जे तो जीरो होगा, बस ये नॉन जीरो टर्म बच जाएगा, बस ये बच जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां पे डॉट डॉट लिख दिया है, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। सिमिलरली प्लीज ध्यान दीजिए, जब ये वाला टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है जे, ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा जे डॉट आई जीरो, ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई तभी नॉन जीरो आएगा, बस जे डॉट जे वन, जे जो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन था ना अभी तो, क्या करते हो भैया, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वन, अदरवाइज जीरो। यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ सिंपली बचेगा ए वाई इंटू बी वाई। सिमिलरली फाइनली जब इसको हम इन तीनों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ब्रेक करेंगे, ये के आई जीरो हो जाएगा, के डॉट जे जीरो हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा, तो बचेगा ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनली आपको बस अबे हो जा, हाँ, तो फाइनली आपको बस ये याद रखना है कि ए डॉट बी वेक्टर होता है ये चीज, ए डॉट बी वेक्टर होता है एक्स इंटू, मतलब ये आपको पता है, ये और ये आपको पता है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या, सिंपली ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। दोनों वेक्टर्स का एक्स कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस दोनों वेक्टर्स का वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस दोनों वेक्टर्स का जेड कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए विथ साइन। ये तीनों प्लस है, सब प्लस है, ध्यान रखिएगा, विथ साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको बस बेसिकली अगर ये ए है तो ए मॉड क्या होगा, ए मॉड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सिमिलरली बी का मॉड क्या होगा, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। तो फाइनली यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर अगेन फिर से cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए मॉड इंटू बी मॉड। इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स इंटू बी एक्स, रुक जाओ यार, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मॉड ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, हाँ या ना। तो चलिए फाइनली आप यहां से चाहो तो कॉस निकाल सकते हो, चाहते कॉस तरीका निकालने का, इसको भी आप चाहो तो बॉक्स कर सकते हो, बस कुछ बॉक्स करने होते हैं, बस सिंपल इसको यहाँ पुट कर दिया। ये तो समझ में आया ना, दो कार्टेशियन फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये रिलेशन बस होगा, दोनों का एक्स कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई जेड कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो भैया, ए मॉड बी मॉड, चलिए
हुआ वो समझ में आया हो। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फाइनली क्वेश्चंस। भैया देखो, फिजिक्स पढ़े और क्वेश्चंस नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा, मैथ्स करना ही पड़ेगा। आप मैथ्स लीजिए, या अगर आपने मैथ्स छोड़ भी दिया है 11 में, पर मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिजिक्स पूरा खुन्नस निकाल लेगा आपसे, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन, अ वेक्टर ए। अच्छा फिर से देखिए, दो तरीका है। एक तो ये है कि अभी आप पॉज करके पहला क्वेश्चन कॉपी कर लें, फिर हम लोग साथ में करें, या फिर आप क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, हम लोग साथ में सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर बाद में कभी आप जब रिवीजन करोगे तो कॉपी कर लीजिएगा बाद में कभी फिर से, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ वेक्टर ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट एंड 3 यूनिट। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दो वेक्टर्स है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट्स है, ठीक है ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, फाइंड ए डॉट बी। इससे आसान क्वेश्चन होगा नहीं, ये क्वेश्चन कभी पूछेगा भी नहीं कोई आपको जिंदगी में, पर हम पूछ लिए हैं बस आपको समझाने के लिए काम कैसे करते हैं। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर ए मॉड कितना है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं हेयर ए मॉड कितना है 7 यूनिट, बी मॉड कितना है 3√2 यूनिट, थीटा कितना है 45 डिग्री, विच इंप्लाइज कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 45 कितना होता है, थैंक यू 1/√2, ठीक ठीक। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ए डॉट बी, देयरफॉर ए डॉट बी होता है ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो है थीटा। देयरफॉर आपको ए का मॉड का पता है, ये पता है, ये पता है, बस पुट कीजिए 7 इंटू 3√2 इंटू 1/√2, ये √2 कैंसल, आंसर हुआ 21 यूनिट, घर जाइए, ठीक। बहुत इजी था, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं आपसे, कभी नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा पागल होगा जो पूछेगा, समझ में आया, कुछ समझने के लिए था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, फिर साथ में करते हैं सोल्यूशन, बाद में कभी क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन करने का मजा लगा, ठीक है। ओके, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स फिर से ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 6 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 6, ठीक ठीक। द वैल्यू ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 15 यूनिट, वैल्यू ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का वैल्यू है 15 यूनिट। फिर पूछा क्या है, पूछा है भैया बताओ बताओ एंगल क्या है बिटवीन देम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये तो सिंपल सा चीज है, तो चलिए ये कर लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, बहुत इजी पीजी। यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड है कितना है 5 यूनिट, बी वेक्टर का मॉड है 6 यूनिट, और क्या चाहिए आपको, ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 15 यूनिट। जी हाँ, क्या आपने ये समझा, डॉट प्रोडक्ट 15 यूनिट, क्या आपने ये समझा, समझ में आया, ग्रेट। चलो ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, बी द रिक्वायर्ड एंगल। तो उस केस में का हम बोल सकते हैं कि वी नो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू पता है 15, ए का वैल्यू 5, इसका 6, ये हो गया कॉस थीटा, 15 इससे कटा 3, ये 6 से कटा 1 2, तो कॉस थीटा हो जाएगा हाफ। ये तो क्लास 10 का मैथ्स है, सॉरी क्लास 9 का मैथ्स है। कॉस थीटा हाफ है, थीटा कितना होगा, तो हाफ हो लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 होता है ना, cos 60 हाफ होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, हो गया।
ओ हंसता हुआ नहीं है ये, हंसा देते हैं इसको। ठीक, इजी इजी। ये पहला 2 क्वेश्चन हम लिए थे ताकि हम लोग वार्म अप कर सकें। अभी शुरू नहीं हुआ मेन चीज, ठीक है, बेसिक्स न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। ओके चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाँ जी चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला बात, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना आपको, सोल्यूशन उतना ही छोटा है, ठीक है ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग पहले सोल्यूशंस कर लेते हैं। देखिए सर, एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना, जब आप पॉज करोगे ना तो जिस मोमेंटम से हम लोग जा रहे हैं ना उसमें ब्रेक लग जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। आपने एक काम क्या करना, बस मेरा सलाह है, बाकी आपका मर्जी है, जो करना है करो, कि साथ में मोमेंटम के साथ में ना आप भी सारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और फिर सारा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग पहले, ताकि मोमेंटम नहीं ब्रेक हो हम लोग का, ठीक है। ओके ओके चलो चलो चलो। ओके क्या बोला है, बोला गया है इफ द वर्क डन W, if the work done W by the force F during a displacement R is F dot R। ये तो हम लोग को क्लास 10 का डेफिनेशन है, याद है? वहां पे बोला गया था हम लोग को कभी ऐसे नहीं बोला था। चैप्टर का नीचे ऐसा स्टार मार्क देके लिखा था, क्लास 10 के बुक में नीचे स्टार मार्क देके लिखा था कि work done is actually the dot product of F dot R, force and displacement का dot product है। वर्क हम लोग क्या पढ़ते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग बस अभी तक क्या पढ़ते थे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट एक्चुअल डेफिनेशन है वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी कारण वर्ष सिंस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से जो फाइनल रिजल्ट वो स्केलर आएगा, इसीलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ठीक है। चलिए ओके, ये हम लोग को दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। नाउ सपोज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू नॉर्थ। एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन एक्ट करता है एक पार्टिकल पे इन नॉर्थ, एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर ड्यू साउथ। पर पार्टिकल साउथ की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ठीक है। बोला है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क डन होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा सोल्यूशन कितना इजी होगा। बस आपको इतना बड़ा लगना है, बस समझ लो एक बार, बस समझ लो आप एक बार सोल्यूशन। देखिए यहां पर हेयर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, अच्छा हेयर एफ कितना है, एफ है 10-12 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ठीक है। मान लीजिए ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्थ का, ठीक है ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर ड्यू साउथ। ये हो गया नॉर्थ, तो साउथ किधर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एंटी पैरेलल इधर हो जाएगा, ये हो गया आर। ये पार्टिकल था, ठीक है। इस पर फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है बाई 2 मीटर, ठीक है ठीक है। तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना। एंगल होता है बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, सिंस ये दोनों एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर cos थीटा विच इज इक्वल टू cos 180 डिग्री, वो कितना होगा -1, हाँ या ना। इतना न्यूमेरिकल्स किए हैं लोग, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है ना, ग्रेट। देयरफॉर वर्क डन W which is equals to F dot R is equals to F का mod R का mod into cos of angle between them। F कितना है 12, R कितना है 2, cos कितना है -1, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 न्यूटन मीटर। आंसर होगा 24 जूल आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया?
आप बोलोगे भैया वर्क डन तो नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब क्या है वर्क डन नेगेटिव आया है? वर्क डन नेगेटिव आया है इसका मतलब बस यही है कि द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। जिस तरफ फोर्स अप्लाई हुआ है पार्टिकल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। जो वर्क डन हुआ है वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। फोर्स ऊपर की तरफ है पर पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, इसलिए अगेंस्ट द फोर्स, इसलिए एक नेगेटिव साइन आया है यहां पर। नेगेटिव साइन का मतलब ये है, ठीक है। देखो बस सोल्यूशन बस इतना सा था, कितना छोटा सोल्यूशन है, पर क्वेश्चन इतना बड़ा था। बस अगर हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत बस इसका कंसेप्ट बेसिकली थोड़ा बहुत एक दो चीज समझ लेना, काम बहुत आसान है, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग कुछ कार्टेशियन फॉर्म में मूव करते हैं थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखो हम इतना पसीना से भीग चुके हैं कि भूल जाते हैं बार बार क्वेश्चन चेंज करने के लिए, ठीक है। इफ द वर्क डन W, वही पूरा बोला, इफ द वर्क डन W बाय अ फोर्स ब्ला 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 इज, ये फिर से वही इसी लिखा हुआ है कि अगर एक फोर्स F है एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा F डॉट R। बस वही बोला है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है फिर से। हम क्या बोला है, अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। When a force F equals to 2I plus 3J plus 4K, एक फोर्स है जिसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है। एक फोर्स है जिसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है। ये रहा उस फोर्स का वेक्टर। Acts on a body, it is displaced from a position vector R1 equals to this to a final position vector R2 equals to this. Find the work done. सोचो। बोला है भैया वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। मान लो आपको नहीं पता था, हम लोग को तो पता है भैया वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट R, पता है। अब बोला है एक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये एक फोर्स हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है जब ये फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है इस का, तो पोजीशन वेक्टर यहां से चेंज हो जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? समझ में आया कुछ क्वेश्चन? सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए। पर आप एक नोट कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग को एंगल के बारे में कोई बात नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि सिंस ये वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है कि अगर एक वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट और इन अदर वर्ड्स जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग को एंगल जानने का जरूरत नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली ओके, यहां पर फोर्स का वैल्यू पता है आपको कितना है? 2I plus 3J plus 4K। हम लोग को फोर्स पता है पर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पता है। हम लोग को ये पता है कि एक पॉइंट P1 मान लेते हैं, एक पॉइंट P2 मान लेते हैं, और हम लोग को ये पता है भैया कि इनिशियली पोजीशन वेक्टर R1 था, ये याद है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे हम लोग प्रीवियस एपिसोड में, वैसा ही कहानी बनेगा। इस वेक्टर का R1 है, इसका R2 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल, हाँ या ना? ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अच्छा ठीक है, चलो इसको R से रिप्रेजेंट कर दे रहा। ये R1, ये R2, ये R। नॉर्मली हम लोग S बोलते हैं, पर चलो माफ कर दिए, इसको R लिख दिया यहाँ पर, तो ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर ये O, ये A, ये B है तो आप नोटिस करो ना, यहाँ पे अगर हम नॉर्मली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, याद है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि यहां से अगर देखो ना, दिखा दे आपको बस, ये सेम ऑर्डर में है, R1 और R सेम ऑर्डर में है और ये डिफरेंट ऑर्डर में। हम बोल सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R। यहां से R कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपका मर्जी है आर लिखना है, हम एस लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कितना हो जाएगा, वैल्यू दिया हुआ है R2 का, दिया हुआ है I प्लस जे प्लस के माइनस R1 कितना है 2I प्लस 3J प्लस के। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली I प्लस जे प्लस के, जब माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 2I माइनस 3J माइनस के। अब क्या कर सकते हैं हम, I माइनस 2I माइनस I, J माइनस 3J माइनस 2J, एंड देन फाइनली प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के कैंसिल, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फाइनली वर्क डन कितना होगा F डॉट S। हम बस यहाँ पे R की जगह S यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो सिंपली ये हो जाएगा, ये वेक्टर 2I प्लस 3J प्लस 4K इंटू माइनस I माइनस 2J, के नहीं है, के नहीं है, इसका मतलब बोल सकते हैं 0K है, के नहीं है मतलब क्या है 0K है, के का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 0K है। अब अगर आपको याद है, बेसिकली अभी थोड़ा देर पहले ही किए थे हम लोग, कि जब हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है दो वेक्टर्स का इन कार्टेशियन फॉर्म, तो सिंपली क्या करना पड़ता है कि x का कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, 2 - 1 -2 प्लस 3 - 2 प्लस -6 प्लस 4 इंटू 0 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा -2 -6 -8 जूल। आंसर तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा सही है, कोई बात नहीं। यस बल्ले बल्ले शाबाश। देखिए समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे सिंपली वो वाला यूज किया है, ये वाला रिलेशन a डॉट b इज इक्वल्स टू ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड। बस ये रिलेशन यूज किए हैं हम, और यहाँ पे हम बस एक बात और ध्यान दिए हैं कि सिंस यहाँ पर j नहीं k नहीं है, मतलब 0K लिख दिए हम, बस दिखाने के लिए आपको, ताकि इसको भी मल्टीप्लाई करा सके, समझा सके हम। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन 5 करते हैं। क्या बोला है? बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B इफ A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है। ठीक है, दो वेक्टर दिया गया है इन कार्टेशियन फॉर्म, और दोनों का बीच का एंगल निकालना है। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको थ्योरी पता ही है, बस तरीका देख लीजिए। अच्छा देखिए, बाय डेफिनेशन क्या है आपको पता है? बाय डेफिनेशन A डॉट B कितना होता है? A डॉट, कुछ याद रखने जरूरत नहीं है, बस ये रिलेशन याद है ना आपको, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ये रिलेशन बस आपको याद है ना, बस खत्म। विच इंप्लाइज कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा A डॉट B बाई A मॉड B मॉड। बस ये रिलेशन तो याद है ना बस आपको, बस वहीं से कहानी शुरू करेंगे हम लोग को ये पता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ठीक है, ठीक है ना। अब नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर A कितना है? हियर A इज इक्वल्स टू 2I प्लस J माइनस K। ठीक है, एंड B वेक्टर कितना है? ये है I माइनस K। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये सब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले A डॉट B निकाल लेते हैं। A डॉट B कितना हो जाएगा? A इंटू B, मतलब A कितना है? बस लिख दीजिए A 2I प्लस J माइनस K डॉट I माइनस K। अच्छा I माइनस K है ना, I प्लस 0J माइनस K। चलिए सजा दिया हम अच्छे से अब आपके लिए। ठीक है, अब दो वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिंपली x का कंपोनेंट को x के साथ, y का कंपोनेंट को y के साथ, z का कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड कर देंगे।
विथ साइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस जे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 0 0 प्लस -1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मतलब कि a डॉट b का वैल्यू 3 है। समझ में आया आपको? हम लोग सिंपली ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड, दोनों का -1 माइनस, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा देखो देखो ऐसे बता दे रहा, चलो पहली बार कर रहे हैं तो अच्छे से बता दे रहा हूं, देख लीजिए प्लीज, समझ लीजिए उसको अच्छे से। 2i प्लस कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है ना, 1 इंटू जे प्लस -1 इंटू के कैप, हाँ या ना? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? माइनस था मतलब एक्चुअली प्लस लिखने के सामने ब्रैकेट माइनस हो जाएगा। कितना मेहनत कराते हो यार। 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस -1 के कैप, हाँ या ना? अब क्या है, ये ax है, ये ax हुआ, ये bx हुआ, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 प्लस 1, अब 3 है। अब समझ में आया? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते आपको, बस वो सिंपल, ठीक है? ठीक है, चलो ए वेक्टर भी निकाल लेते हैं। अरे बार ए वेक्टर ए का मॉड कितना हो जाएगा, याद है ना? एक्स का, अरे यार सब भूल गए क्या आप लोग? एक्स का मॉड स्क्वायर प्लस ए वाई का मॉड स्क्वायर प्लस ए जेड का मॉड स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स का मॉड स्क्वायर प्लस 2 का मॉड स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए -1 है, पर -1 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। यहां पर ए जेड -1 है, पर उसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा 1, मतलब √6। बी मॉड कितना है, डायरेक्टली लिखेंगे हम 1 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 √2, ठीक है? ठीक है। therefore finally therefore cos थीटा which is equals to a dot b, मतलब a dot b कितना है, a dot b है 3, a mod b mod √6 √2। बाप रे बाप, ये तो झंझट ही झंझट है भैया, क्या किया जाए इसको? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, ठीक है? हो जाएगा। अरे तो भाई झंझट का सीधा, एक सेकेंड ना, √12 ये हो जाएगा √3 इंटू √3/12 4 √4 √3/2, √3/2 कितना होता है cos 30, which implies थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। हम तरीका बस बता दिए आपको। ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा ऐसे, तो यहां से आप a डॉट बी निकाल सकते हो, ax इंटू बी एक्स वाला करके a मॉड निकालने आता ही है, b मॉड निकालने आता ही है हम लोग को। हम लोग बस पुट कर देंगे यहाँ पे, लास्ट में आ जाएगा, ये सॉल्व करना आपको आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ग्रेट। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग समझ गए इतना तो, ठीक है, ओके। अब देखिए, प्रूव दैट वेक्टर्स a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल सा बात है, याद है आपको? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पॉइंट नंबर 4 क्या पढ़े थे हम लोग वहां पर? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 कब होता है? जब सॉरी जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद है? अच्छा when for two vectors to be 0 their dot product must vanish, that is
ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर आप दोनों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, दोनों का 0 आ गया तो आंसर परपेंडिकुलर है। चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट बी। फिर से वही कहानी, ए डॉट बी लिखिए पहले इसको पूरा चुपचाप, 2i माइनस 3j प्लस के इंटू डॉट आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के का मतलब क्या है कि तीनों में x कॉम्पोनेंट 1 है, y कॉम्पोनेंट 1 है, z कॉम्पोनेंट भी 1 है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 3 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। मतलब कि दो वेक्टर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान रख लीजिएगा कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही है, होना ही है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आपको, सिंपली जैसे ये किया है ये किया वैसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइनली लास्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये भैया इस पर भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोजेक्शन के ऊपर वाला। क्या है, what are the projection of a, ये एक वेक्टर है a along i plus j कैप, i माइनस j कैप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भयंकर इजी क्वेश्चन है भैया, आप विश्वास नहीं करोगे, बस मान लो मेरा बात। सोल्यूशन, चलिए हेयर a वेक्टर क्या है, दिया हुआ है कितना 2i प्लस 3j। ठीक है, ठीक है, पहला केस ए, और यहां पर इसके निकालना है ना, तो ठीक है मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स, x वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस j एंड y वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस j। इसको एक वेक्टर मान लेने से ना काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लिखने में आसानी हो जाएगा मेरे को। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इजी है बहुत। प्रोजेक्शन ऐसे लिखिएगा पहले, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स वेक्टर, यही तो ए का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वेक्टर, याद है क्या था, क्या था भूल गया, बोलो 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 बोलो, ए डॉट एक्स यूनिट वेक्टर, ए डॉट एक्स का यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, नीचे लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स वेक्टर बाई एक्स का मॉड। ठीक है, ठीक है, अब हम जल्दी करेंगे। ए क्या होगा, ए को लिखते हैं पहले, ए क्या है 2i प्लस 3j इंटू एक्स, एक्स क्या है i प्लस j डिवाइडेड बाई एक्स मॉड। एक्स मॉड मतलब अगर x ये है तो विच इम्प्लाइज x का मॉड क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दोनों में 1 है, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 विच इज इक्वल्स टू √2। यहाँ भी y का अगर मॉड स्क्वायर हम निकाल दें तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पे आ जाएगा √2, मॉड x √2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब i का i के साथ है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 बाई √2, मतलब 5 बाई √2 यूनिट। आंसर देखिए समझ में आया नहीं, कुछ नहीं किए भैया, कुछ नहीं किए हैं, ये तो हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं ना, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना, उसको यूज किए, ये स्टेटमेंट हम बस यूज किए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स क्या होगा, ए डॉट एक्स कैप, बस यही है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, इजी, मिटा इसको, मिटा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया, हम लोग नेक्स्ट करते हैं हम लोग आई जे, मतलब आई माइनस जे क्या है y, हम लिख सकते हैं नंबर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग y वेक्टर क्या हो जाएगा ए डॉट वाई कैप, मतलब कि y वेक्टर बाई y का मैग्नीट्यूड, तो y का, अच्छा ठीक है, बस यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये √2 ही है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक, 2 इंटू 1 2
3 इंटू -1 -3 2 -3 -1/√2 यूनिट। देखिए समझ में आएगा, सिंपल सा चीज था, ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई होता है ए इंटू वाई कैप, ए इंटू वाई कैप। तो वाई कैप क्या होगा, वाई वेक्टर बाई वाई मैग्नीट्यूड, बस पता है सब चीज बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ जी चलिए आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सब टॉपिक खत्म आज का। व्हाट आर द प्रोजेक्शन ऑफ a plus b along x axis, y axis, z axis, हेन ठीक है। अगर a ये है, b ये है, c ये है, चलिए जल्दी सोल्यूशन करते हैं। आपको किसका प्रोजेक्शन निकालना है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस b। आपको a पता है, b पता है, तो पहले a b निकाल लेते हैं। नाउ हियर a प्लस b निकालना पहले जरूरी है। कितना हो जाएगा, a प्लस बी मतलब i माइनस 2j प्लस 2i प्लस 3k। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने का मतलब क्या है, i वाला i के साथ ऐड होगा 2 प्लस i 3i, j है माइनस 2j एंड प्लस 3k। ये हो गया a प्लस बी, ठीक है। अब बस आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है अलॉन्ग डिफरेंट एक्सेस। छी क्या बोले अब हम, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है। देखो सिंपल सा बात है, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस b अलोंग x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस, x एक्सिस मतलब क्या, सिंपल देखिए, देखो ना भैया, ये एक वेक्टर है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ये एक्सिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस मतलब x कंपोनेंट, नहीं समझ पा रहे हो। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस का मतलब क्या होता है, उसका x कंपोनेंट। इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, 3, तो आंसर होगा 3 आंसर। नहीं समझ में आया, क्या बोलते हो ना भैया, समझ में आंसर, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, a वेक्टर अलोंग x एक्सिस मतलब हम बोल सकते हैं a प्लस बी वेक्टर अलोंग i कैप। अब ठीक है, a प्लस बी वेक्टर इंटू डॉट i कैप। क्यों i कैप, क्यों भैया, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप। तो सिंपली क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब ये 3i माइनस 2j प्लस 3k, डॉट i करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब डॉट i करेंगे तो i क्या है यहाँ पर, सिंपली i है मतलब क्या है, i प्लस 0j प्लस 0k, हाँ या ना। सिंपली हम पहले i लिखे थे सिर्फ, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, i प्लस 0 इसका मतलब z कॉम्पोनेंट वो 0 है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 3 इंटू 1 3, बाकी सब 0 आएगा, आंसर 3 वही आना ही है। तो आप डायरेक्टली बोलते हो नंबर बी, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी अलोंग y एक्सिस कितना होगा, बिना लिखे दिखे, अलोंग y एक्सिस। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस मतलब इसका y कंपोनेंट, सिंपली -2 आंसर। सिमिलरली नंबर सी में प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी अलोंग z एक्सिस, सिर्फ z एक्सिस का बात क्या है, मतलब अलोंग k वेक्टर, अलोंग k वेक्टर मतलब कितना है, सिंपली +3, फिर से आंसर, बस हो गया, ठीक है। वो वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर डी, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी अलोंग, सॉरी आई एम सो सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी अलोंग ये i कैप j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको हम x नाम दे रहे हैं, अलोंग x नहीं दे सकते, अलोंग b वेक्टर, b क्या दे भैया, x एक्सिस बोलते हैं हम, x वेक्टर नाम दे रहे हैं, x वेक्टर। यहाँ पे x वेक्टर क्या है मेरा, अलोंग x वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू डॉट x वेक्टर, ठीक है, सॉरी x कैप हो जाएगा, अलोंग x कैप।
अब यहाँ पे इतना सिंपल चीज नहीं होता, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा केस। यहाँ पर एक्स वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक्स मॉड कितना हो जाएगा, हो सकता है मॉड का अगर हम बात करें तो मॉड हो जाएगा, मॉड कितना हो जाएगा सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का वैल्यू क्या है, ये है 3i माइनस 2j प्लस 3k इंटू एक्स का यूनिट वेक्टर। एक्स यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर बाई ए, मतलब ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। ये लिखे हैं हम, एक्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर बाई एक्स मॉड। एक्स ये है, एक्स मॉड ये है। अब बस सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, क्या हो जाएगा ax इंटू ये सिंपली क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 6 4 रूट 3 4 बाई रूट 3 यूनिट आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। यहाँ पर जब हम लोग को नॉर्मली सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस का बात किया था तो हम लोग को पता है ये हो गया कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कॉम्पोनेंट अलोंग जी एक्सिस, डायरेक्टली आंसर लिख दिया हम। ठीक है, पर यहाँ पर ये तीन हो गया, अच्छे से इजी था, बहुत इजी था ये। पर जब हम लोग को एक वेक्टर दे दिया है तो बेसिकली फिर से हम लोग को बैक टू नॉर्मल, ये वाला ए वेक्टर इंटू एक्स यूनिट कैप, हम एक्स को ये पकड़ लिए थे। ठीक है, तो फिर हम लोग को वही लॉन्ग मेथड से करके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके चलिए फाइनली लास्ट, मिटा इसको, बहुत कुछ गंदा कर दिया, मिटा इसको हम। ठीक है, चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या बोला गया है, प्रोजेक्शन ऑफ ये अलोंग सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग सी वेक्टर। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी कैप, हाँ या ना। ए प्लस बी अलोंग सी का मतलब है ए प्लस बी वेक्टर इंटू सी का यूनिट वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी क्या, सी है सी वेक्टर बाई सी मॉड। तो पुट करने वाले ए प्लस बी का पता है हम लोग क्या है। चलो बारिश भी शुरू हो गया यहाँ पर, जल्दी से खत्म करो भैया। डॉट सी, सी क्या है, सी क्या है, सी है आई प्लस जे है, आई प्लस जे है सिंपली बाई मॉड ऑफ सी, सी अगर ये है तो मॉड ऑफ सी क्या होगा 1 1 रूट 2 होगा सिंपली। ठीक है, इसका मॉड सिंपल है ना, 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू कुछ नहीं है, के कॉम्पोनेंट है ही नहीं, मतलब 0, 3 इंटू 0 0 बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 बाई रूट 2 यूनिट आंसर। चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ थोड़ा रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से सुनिए, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, ओके चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।